दुनिया के दो सबसे अमीर इंसान और दोनों को काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। एक कहता है कि मार्स पे घर बनाऊंगा और दूसरा कहता है कि कस्टमर को ही भगवान बनाना है। वेलकम बैक टू द लीडर्स टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तो ऐसी महान हस्तियों के लीडरशिप स्टाइल के बारे में जिन्हें सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर कोई चाहता है कि वो उनकी तरह बन जाए। तो आइए दोस्तों, आज डिकोड करते हैं एलन मस्क और जेफ बेजोस के लीडरशिप स्टाइल को। हम जानेंगे कि किस तरह से ये दो लोग अमीर बने और किस तरह से इन दो लोगों का लीडरशिप स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और आपको इनमें से कौन सा स्टाइल पसंद आता है, आप किसकी मुरीद बन जाते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड। दोस्तों, इन दोनों के लीडरशिप स्टाइल को हम 3 पॉइंट्स में डिकोड करेंगे। पहला पॉइंट है रिस्क लेने का तरीका, तूफान वर्गी शांति। आइए बात करते हैं सबसे पहले एलन मस्क। एलन मस्क वो खिलाड़ी है जो अपनी हर चीज़ को दांव पे लगाने के लिए तैयार रहता है। सब कुछ दांव पर लगाने के बाद जो मिलेगा वो बड़ा होगा, ये इनका मानना है। आप इस बात का अंदाज़ा इस छोटी सी कहानी से लगा सकते हैं कि जब एलन मस्क की कंपनी अपने खराब दौर से गुजर रही थी, रॉकेट लॉन्चर कंपनी जब दिवालिया होने की कगार पे थी, उस समय पर एलन मस्क ने अपनी बची खुची पूंजी, जो आदमी आज का इंसान सोचता है कि सर्वाइवल के लिए रख दूं, आज का इंसान सोचता है कि बच्चों के काम आ जाए, आज का इंसान सोचता है कि मुसीबत के समय में ये पैसा काम आएगा, उस समय में एलन मस्क ने वो बचा खुचा पैसा लास्ट रॉकेट लॉन्च करने के लिए लगा लिया। दोस्तों, एलन मस्क कहते हैं कि गो बिग और गो होम। बेजोस बहुत सुधरे हुए इंसान दिखते हैं, वो पूरा डेटा तैयार करते हैं, पूरा हिसाब लगाते हैं, कोई काम करने से पहले कोई चूक ना हो जाए, इसलिए हर चीज़ डाटा एनालिसिस के रूप में तैयार करते हैं और किसी भी गलती होने की गुंजाइश को कम करते हैं। एक तूफान है तो दूसरा शांति। दूसरा पॉइंट है काम का माहौल, जुनून वर्सेस सिस्टम। अगर आप एलन मस्क की टीम में काम करते हैं दोस्तों, देन फॉरगेट अबाउट 9 to 5 जॉब। एलन मस्क कहते हैं कि उनका काम उनके लिए जुनून है और ये कोई जॉब नहीं है, और वो अपने एम्प्लॉय से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस काम को जुनून और शिद्दत के साथ करें और इसको एक मिशन माने, कोई नौकरी या जॉब नहीं। वो काम करते करते अपने ऑफिस में के फर्श पे ही सो जाते हैं, वहीं पे उनकी रात की नींद पूरी होती है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ काम करने वाला हर एम्प्लॉय इसी तरह से काम करे। लेकिन दूसरी तरफ बेजोस का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि ऑफिस की हर मीटिंग में एक कुर्सी खाली छोड़ो, क्योंकि वो कुर्सी कस्टमर की है और कस्टमर ही भगवान है और भगवान को कभी भी डिलेड सर्विस नहीं दी जाती है। मतलब अपने कस्टमर के लिए सर्विसेज में कभी डिले नहीं करना चाहिए। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिसीजन लेने की रफ्तार। बात करते हैं एलन मस्क की। एलन मस्क डिसीजन लेने में बहुत तेज हैं। वो मानते हैं कि सबसे पहले डिसाइड करो और उससे सीखो। डिसाइड फर्स्ट एंड लर्न फर्स्ट, ये उनकी फिलॉसफी है। वो अपने मन की सुनते हैं और किसी तरह का डिले करने में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे कॉमन आदमी गलती करता है या कॉमन आदमी बहुत डर के चलता है, वो सोचता है कि सबसे पहले सीखा जाए, उसके बाद उस काम को किया जाए। इससे रिस्क की संभावनाएं कम हो जाती हैं, नुकसान की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन एलन मस्क बहुत अलग हैं। वो सबसे पहले बोलते हैं कि आप डिसाइड करिए करना क्या है, उसको कर दीजिए, गलतियाँ होंगी तो देखा जाएगा और उसी में आपको सीखने को मिलेगा। डिसीजन लेने में बेजोस का नियम थोड़ा अलग है। बेजोस की कंपनी में, अमेज़न में, जब भी कोई नया काम करना है तो लोग उसके लिए 6 पेजेस का एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी को बहुत सारे लोगों के द्वारा आराम से बैठ करके पढ़ा जाता है, एनालिसिस किया जाता है और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। जॉब बेजोस मानते हैं कि हर फैसला लेने के पीछे कोई ठोस तर्क होना चाहिए, कोई भी फैसला आनन-फानन में नहीं लेना चाहिए। तो आइए जल्दी से कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर आपको दुनिया बदलनी है तो आपको पुरानी सोच को बदलना होगा और एलन मस्क की तरह पागलपन दिखाना होगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना है जो सालों साल तक चले और लोग उसे पसंद करें, तो आपको जेफ बेजोस की तरह सिस्टम चाहिए।
बोथ आर राइट इन देयर ओन वे। आपको किसका स्टाइल अच्छा लगा, क्रेजी एलन मस्क या नपातुला जेफ बेजोस? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कुछ इसी तरह की और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।